हाँ भी करेक्टर सेट पढ़ा हुआ है तुमने? हेलो। जी कैरेक्टर सेट पढ़ा हुआ तो है, हमने साथ में पढ़ा था। अब याद नहीं है क्या होता है। चलो पहले इसको रीड, वो याद होगा ना तुम्हें, एस की चार्ट, एस, यूनिकोड। हाँ हाँ, एस की यूनिकोड, हाँ। हाँ वो ये होता है ना कि जब हम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो उसका एक डेसिमल नंबर होता है 65। जैसे कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो उसका डेसिमल नंबर होता है 65। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, याद तो आ वो गया। अब इन्होंने पूरा एक डेसिमल चार्ट बनाया होता है। जैसे तुम वो करोगे ना, क्या कहते हैं, कोई भी लेटर प्रेस करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कैपिटल ए लेते हैं। अब ये इसका जो क्या कहते हैं, क्या कहता हूँ, जैसे कैपिटल ए है, इसका डेसिमल नंबर होता है 65। ये अपनी कंसर्न बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये बाइनरी नंबर जो होता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस से ये आपने ए प्रेस किया, इंटरनली 65 पोजीशन पे गया, वहाँ से बाइनरी नंबर कैसे होगा? पहला नंबर जीरो है, फिर वन है, जीरो 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 जीरो, और कितने होते हैं, तीन चार पाँच छः सात, और ये तो ये 65 है। बाइनरी में ये 65 है। तो ये चला जाएगा प्रोसेस होने के लिए। फिर ये दोबारा 65 में कन्वर्ट होगा, और दोबारा ए में कन्वर्ट होगा, तो आउटपुट स्क्रीन पे ये ए लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सही है। तो ये उससे रिलेटेड है। पूरा इन्होंने ये, इसको कहते हैं करेक्टर सेटिंग्स। तो इस वक्त शुरू में निबल आया था। ठीक है। निबल जो है ना 4 बिट्स का होता है। फिर बाद में 7 बिट कोड आया, 7 बिट आया, एस की 7। ठीक है, एस की 7 नाम दिया इसको। फिर एस की 8 आया, जिसमें 8 बिट्स थी। तो 7 बिट में, जब 7 बिट था ना, यानी 2 पावर 7, तो ये बेसिकली 128 करेक्टर होते थे। फिर 8 बिट आया तो 2 पावर 8, 256 करेक्टर आ गए। लेकिन ये भी इनफ नहीं रहे ना। तो फिर ये यूनिकोड आया। यूनिकोड जो है वो 16 बिट से शुरू हुआ है, ऑनवर्ड अभी 128 बिट में अवेलेबल है। आप समझ सही रहे हैं? है। तो उसके जी। हिसाब से नंबर ऑफ करेक्टर इंक्रीज हो गए। तो यूनिकोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये दुनिया की तमाम लैंग्वेज कवर करता है। ये ज़रा पढ़ लो पहले। सही है। A character set is defined. That is सही है, समझ गया। सही है। सही है। अच्छा जी। A character को अब ये जो लिखा है ना, करेक्टर कोड इज अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंट, मतलब मैंने ए प्रेस किया था यहाँ 65। ठीक है। ये न्यूमेरिक सही है। रिप्रेजेंटेशन। हाँ अगर मैं हाँ। जीरो प्रेस करूंगा तो 48 आएगा। ठीक, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में। स्मॉल ए प्रेस करूंगा तो वो 97। ठीक है। तो हर करेक्टर को एक नंबर दे दिया, न्यूमेरिक पोजीशन दे दी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने अप्रोप्रिएट बाइनरी फॉर्म में। सही है। समझ आ गया? आ गया। अब ये आ गया एसकी की। अब यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन आई। ये देखते हैं।
सही है, एस की समझ गया। अच्छा, रिवाइज वर्जन क्या मतलब, मतलब क्या क्या नया आया? यानी इससे पहले कोई वर्जन आया होगा ना, उसका रिवाइज वर्जन। असल में पहले 4 बिट होता था ना ये, तो उसके बाद 4 बिट के बाद 6 बिट आया था, लेकिन इतना नहीं चला। फिर 7 बिट आया, 7 बिट काफ़ी टाइम चला। फिर 8 बिट आया, अभी आपको मैं यही समझा रहा था। मेनली 7 बिट होता था, जिसमें 128 कैरेक्टर आप इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज़ कर सकते थे। लेकिन सर टू, एक सेकंड रुकिएगा, मैं गेट खोल के आ रहा हूँ। ठीक है। जी सर। हाँ, तो असल में इसमें डिफरेंट बिट्स के वर्जन आते हैं ना, 4 बिट, 6 बिट, 7 बिट, फिर 8 बिट आया, लास्ट जो है ना 8 बिट आया। अब हाँ इसको 8 बिट। उसके बाद अब इसको रिप्लेस कर दिया है यूनिकोड ने। अब ज़्यादातर यूनिकोड फॉलो होता है, वो भी जो आ गया है। सिंपल का। हाँ, बस ये एस की, या तो एस की 8 शूट चल रहा है, या यूनिकोड चल रहा है। ये देखे ना, 7 बिट। सही है। सही है, समझ गया। कंट्रोल कोड वो होते हैं ना, जैसे एरो है, ठीक है, शिफ्ट है। सही है। सही है, कर लिया।
ये है एस की चार्ट। अब इसमें देखो कैपिटल ए कहाँ है, ये रहा, सही है। 65 होता है ना इसका तो। हाँ ये देखो, इसका डेसिमल ये 65 है और इसका हेक्साडेसिमल 41। हाँ जी। स्मॉल ए कहाँ है, स्मॉल ए इधर गया, 97 है। 97 का है। लास्ट स्लाइड। 7 ये रहा, ठीक है। हाँ, और ए इसका करेक्टर है और 61 इसका हेक्साडेसिमल। पूरे चार्ट की तस्वीर ले लेता हूँ ना मैं। ये बुक में भी है, बुक है तुम्हारे पास? नहीं, टेक्स्ट बुक हमें कोई निक्सर वाले ने दी नहीं थी इसकी। नहीं मैंने तो तुम्हें भेजी थी। हाँ, वो वाली बुक व्हाट्सएप पीडीएफ पे तो है। हाँ उसको रीड करना शुरू कर दो चैप्टर 1 से, ओके। ताकि थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। सही है। अच्छा, लार्ज ए की 65 होती है, स्मॉल की होती है 97। हाँ और जैसे जीरो है, 48 का है, 48 ये रहा, ये जीरो है। ये जीरो, 49 1 है, ठीक है। ये जाता है 57 तक, ये रहा 0 to 9। सही है, समझ गया। समझ गए? अब ये एक स्टैंडर्ड एस की आ गई, 8 बिट था ना, उसको हमने स्टैंडर्ड एस की का नाम। ये वो 255 तक आता है, 255 तक। हाँ 0 से लेके 255 यानी 256 करेक्टर होते हैं। 8 बिट का मतलब 2 power 8, ठीक है, तो 256 आ समझ जाएगा। गया। सही है, समझ गया। ये इसके डिसएडवांटेज है। सही है। अब ये स्टैंडर्ड एस की आ गया ना, और अच्छा, इसमें इसका स्मॉल है बेगे कहाँ पे है? वो तो वही रहेगा ना, स्टैंडर्ड तो वही है। वो सेम रहेगा हाँ अपना। वो सेम रहेगा, मतलब फर्दर 128 करेक्टर इसमें डाल दिए ना, जो पहले, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती चली जाती है ना। सही है। ये देखो ना, 128 से शुरू हो रहा है और 255 पे एंड हो रहा है। अब यूडी कोड आ गया। ये सारी ग्लोबल लैंग्वेज कवर कवर करता है। ये मोस्टली अभी यूज होता है ना? क्या? मोस्टली अब इसी को इस्तेमाल करते हैं। हम्म, अब ये सब जगह यही यूज होता है। हाँ, सब, हाँ सही है।
4 bytes by per character. 4 बाइट का मतलब क्या हुआ? 32 बिट। हाँ समझे? अब 2 पावर 32 लगा लो तो कितने कैरेक्टर अवेलेबल है? तो और ये बहुत कह रहा है ज्यादा। हाँ एस की यूज ओनली 1 बाइट यानी 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट में आते हैं 2 कैरेक्टर। समझ समझ गया। समझ गए? तो तभी अब ज्यादातर यूनिकोड ही इस्तेमाल होता है। हाँ हो गया, तो ये क्लियर हो क्या गया। मतलब? शेयर द फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स। एस की यूनिकोड शेयर फर्स्ट 128 कैरेक्टर था। कह रहा है एस की एंड यूनिकोड शेयर द फर्स्ट 128, जो पहले 128 कैरेक्टर है ये दोनों एक तरह एक इनके वो क्या कहते हैं नंबर सेम है। बट यूनिकोड एक्सपैंड सपोर्ट सिग्निफिकेंट से आगे जो यूनिकोड बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा सही है, कॉपी कर लिया ये भी। अब ये देखो, ये इसका सैंपल है। रशियन, रोमेनियन, क्रोएशियन, सही है। ये ओके। सारी दुनिया की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और ग्लोबली सही है। हम्म, अब ये इसके क्वेश्चन आ रहे 7 और 8। 7 और स्टेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर। हाँ दैट कैन रिप्रेजेंटेड बाय एस की कैरेक्टर सेट एंड द सेन। हाँ ठीक है, 120 या 22, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है। तो 2 to about नंबर 7, ऑफ to कैरेक्टर पूछ about रहा 8। है। हाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है। 7 बिट है। हाँ 7 भाई बिट है। एक्सप्लेन अ वर्ड, explain how a word such as house is represented by the ASCII character set। अब तुम्हें वो रेंज याद है? कैपिटल ए क्या है? 65। एक्सटेंड। एक कैपिटल ए, बार। कैपिटल ए का 65 है ना? हाँ तो अब इसके हिसाब से सोचो एच कहाँ पे आएगा? A65 है तो H होगा काउंट करना पड़ेगा फिंगर पे। 72। 72। क्या हो गया? बी ए सिक्स, सिक्स अरे भाई तो B65 है, B66 है, C67 है। पहले तो काउंट करो ना उंगलियों पे। ABCDEFGHIJKL, नहीं सॉरी, ABCDEFGH 72 है ना, H 72 एच। है हाँ। अच्छा देखो 65 66 67 68 69 71 70, हाँ 72 आ गया। ओ किस पे आएगा? HI 79। ठीक है, और उसके बाद यू।
लेकिन R अच्छा, speed अब इसमें कहानी ये है 6 कि आपको हाँ 85 वो सही है, मतलब आपको ये नंबर नहीं बताने, क्योंकि वो कह रहे एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड सच एज हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसटी कैरेक्टर सेट। वैसे तो नंबर नहीं बताने, लेकिन हम वर्किंग तो ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है, कि हर कैरेक्टर का हम उसका यूनिक कोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड, ठीक है। फिर कह रहा है ईच कैरेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोड, यानी जैसे एच को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 72 के साथ, है ना। ओ को किसके साथ कर देंगे, 79 के साथ। ये हमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म बताना है। द कोड आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर इन द वर्ड, ठीक है, पूरे ऑर्डर में स्टोर है। यानी कैपिटल ए जो है वो 65 है, और बी जो है, कैपिटल बी जो है वो 66 है। इस तरह जो है वो ऑनवर्ड चल रहा होता है। समझ आई बात? हाँ जी, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक। सही है, हो गया। हो गया। अब इसका देखो। यूनिकोड यूनिकोड कैरेक्टर 1, ये समझाए। ये कह रहा है यूनिकोड इज अ डिफरेंट कैरेक्टर सेट, ठीक है, उससे डिफरेंट है ना। बिल्कुल द सही। यूनिकोड वैल्यू फॉर द कैरेक्टर वन इज डायनरी वैल्यू 49। ये कह रहा है द यूनिकोड वैल्यू फॉर द कैरेक्टर वन इज डायनरी वैल्यू 49। राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर वन। यानी यूनिकोड में जो कैरेक्टर वन है ना, उसकी जो डेसिमल वैल्यू 49 है। सही है, कि डेसिमल वैल्यू क्या है, 49 है। 49। अब वो कह रहा है राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर। यानी अगर डायनरी में 49 है तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा। तो हम नहीं इसको ये कन्वर्ट, समझ। नहीं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ना, जैसे याद है डायनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं। 16 का टेबल, देखो हम डायनरी टू हेक्साडेसिमल याद है, हमने उस दिन परसों वाली क्लास में किया था, जी। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हाँ हाँ, याद है। ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 16 से करते हैं ना। हाँ। तो 16 3 का 48 होता है, रिमाइंडर 1 आया, तो एक्चुअली हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, 3 1। सही। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया, समझ गया। समझिए। तो जैसे अगर यहाँ पे 49 की जगह पे होता 64। हाँ जो भी होता है, वो अभी तो कह रहे हैं कि यूनिकोड के अंदर वन को रिप्रेजेंट किया जाता है 49 से, डेसिमल वैल्यू के अंदर। हाँ तो कह रहा है कि तो यही वन हेक्साडेसिमल में क्या होगा, तो ज़ाहिर है 14, अगर डायनरी का 49 है तो इसको हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर देंगे, तो आएगा 3 1। तो हाँ, वो समझ गया, समझ गया। हाँ, कन्वर्ट करने का तरीका वही का, 49 को 16 से डिवाइड करेंगे और ये नंबर फाइंड कर लेंगे। सही है। सही है। आगे बढ़े। सही चले। क्या आगे 31। जी, समझ आ गया। अब क्या कह रहे हैं, राइट द डायनरी वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 5। राइट द डायनरी वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 5। अगर 149 था तो 5 कितना होगा। अ, डायनरी वैल्यू पूछ रहा है। 53 होगा। 53 बिल्कुल सही। सही है, समझ में आ गया। हाँ। हाँ अब ये देखो।
ये बिल्कुल सिमिलर है जो पीछे क्वेश्चन आया था, अगेन वर्ड हाउ आ गया। हाँ। अच्छा ये समझ आया मुझे अब। ये जो अभी पीछे नहीं, वो यही तो पूछ रहा है जो पीछे क्वेश्चन नहीं किया था। अच्छा जिस पे वगैरह वो ये सब ये ये वाला, कोड होता है। ये वाला कह रहा है ना, हाउस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एस के करेक्टर। इन्होंने क्या बोला, ईच करेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड, ईच करेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोड, द कोड आर स्टोर्ड इन द ऑर्डर इन द वर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर इसका यही आंसर है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने। यहाँ पूछ रहे करेक्टर इज अनदर टाइप ऑफ डेटा, द फॉलोइंग टेबल शोज पार्ट ऑफ द एस सी कोड करेक्टर सेट। ए का 65 है ना, इन्होंने जी। दिया हुआ है। और बी का 66, 67, 68 तरतीब से दी। इसी को स्मॉल ए का दिया 97, 98। अगेन वही क्लियर, डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूजेस एसकी कोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। अच्छा, उस वहां था कि कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ कोड दिया हुआ है, थोड़ा उल्टा किया हुआ है। ठीक है, यहाँ कोड दिया हुआ है और कोड को कह रहा है कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, और वो सेम है। ठीक है, ये देखो, ईच कैरेक्टर हैज ए यूनिक कैरेक्टर कोड, ऐसे ही वही है। सही है। हाँ वही है। फिर कह रहा है द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन सीक्वेंस। हर कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू स्टोर्ड होती है। एस की कोड मे बी 7 और 8 बिट लॉन्ग। एस की कोड, अब वो कैरेक्टर को पूछ रहे कि क्या कहते हैं, तो यानी आप बता रहा है कि जो एस की कोड होता है वो 7 बिट या 8 बिट लॉन्ग हो सकता हाँ है। ठीक है, एक्सटेंडेड एसकी और नॉर्मल एसकी जो है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। सही है। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू एस की कोड। ये कैपिटल बी है, स्मॉल ई है और ये डी, इसको हमने एस की कोड पे कन्वर्ट कर। अब वो पूछ रहा है कि इसका हाँ करस्पॉन्डिंग करेक्टर कोड क्या होगा। तो कैपिटल बी का क्या होता है, कैपिटल बी होता है अपना 98। वो स्मॉल बी होता है। हाँ सॉरी कैपिटल बी 66 66। होता है। 66। अब स्मॉल ई क्या होगा, अच्छा हिसाब लगाने थे। 97 से काउंट कर लो। 101। गुड, ठीक है। और डी, 100। ठीक है, ये देख, इसको ऐसा लिखो, सही। सही है। अब कह रहा है गिव द डायनरी एस डी कोड फॉर द फॉलोइंग करेक्टर। ये कहाँ गया, अच्छा कुछ मिस हो गया इसमें। अच्छा क्या आ रहा है, 72 मिस हो गया, क्या करा गया सर। ये इसको देखो, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द एस्की डायनरी वैल्यू फॉर द कैरेक्टर टी एंड इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। स्मॉल टी का तुम पहले एस्की वैल्यू बताओगे डायनरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे वो पीछे नहीं किया था, कैरेक्टर 1 दिया था। हाँ हाँ, अब हाँ। फिर अब तो जो स्मॉल, स्मॉल टी। हाँ हाँ, स्मॉल टी का जो डायनरी वैल्यू फाइंड करोगे ना, उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा हेक्साडेसिमल में F10 होता है ना, क्या 10 होता है, F10 होता है। नहीं एफ नहीं। एफ कहाँ से आ गए, तुम पहले स्मॉल टी की डायनरी वैल्यू के बताओ ना। स्मॉल ए से ए काउंट बी करो। बी हाँ, सी डी। स्मॉल ए से काउंट। 116। 116। हाँ 116 हो गया। ठीक है, अब 116 को कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में।
तो पता नहीं कैसे करते हैं। वही था ना इसमें कि A 10 था, B 11 था। अरे नहीं भाई, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 16 से। पहले तो कन्वर्ट करेंगे ना, पहले तो नंबर निकालेंगे। अब 16 का टेबल 1 1 6 पे पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 16 4 are 64। ठीक है। नहीं ठीक, हाँ। हाँ ठीक है, 16 सिक्स 5 18। फाइव हमें हिसाब लगाओ ना कि कहाँ पे पहुंचता है। हाँ 16 to 7 बचा के हमारे पास 4 74 आ रहा है। अच्छा, 16 7 का आता है 1 1 2, है ना? हाँ जी 1 1 2 और रिमाइंडर बचा 4। 4। हाँ 7 4 आ जाएगा। यस समझ गया। समझ गया ना, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, बहुत आसान। ये आ गया। हाँ जी आ गया। अब ये देखो, टेक्स्ट एंड नंबर आर एग्जांपल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। A character that is used to represent character in a computer. Describe what is meant by a character set. आपको जो पीछे पढ़ा हुआ है ना, यानी कैरेक्टर सेट जो हमने पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट एंड स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन दैम। अब पहले तो उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये दी हुई, ऑल ऑफ द कैरेक्टर और सिंबल दैट द कंप्यूटर कैन यूज और रिप्रेजेंट। ठीक है, कैरेक्टर सेट क्या होता है? ऑल ऑफ द कैरेक्टर और सिंबल दैट द यूजर कैन यूज और रिप्रेजेंट। ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक नंबर और बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल। बस ये 2 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर सेट। सही है। फिर उसने भी पूछा था पीछे के, आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट एंड स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन दैट। तो हमने यहाँ बता दिया, एक तो एस्की होता है ना? और दूसरा स्टैंडर्ड एस्की होता है, और यूनिकोड होता है। दोनों में, मैं तीनों में से 2 बता रहे हैं। और जो आप बताएंगे उनको डिफरेंशिएट कर दोगे। एस्की हैज 7 बिट वेयर एज यूनिकोड हैज 16। तो ये पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा ऐसे बता सकते हैं, स्टैंडर्ड एस्की हैज 8 बिट वेयर एज यूनिकोड हैज 16। ठीक है। एस्की हैज 7 बिट वेयर एज स्टैंडर्ड एस्की हैज 8 बिट। इन दोनों का आपस में बता सकते हो। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट मोर कैरेक्टर देन एस्की और स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल दे सकते हो, कहते हो इतने उसमें होते हैं, इतने इसमें होते हैं। स्टैंडर्ड एस्की कैन रिप्रेजेंट मोर कैरेक्टर देन एस्की। समझ आई? तो 3 नंबर सिस्टम है, तीनों का आपस में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। समझ गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये इमेज का एक टॉपिक है, ठीक है। बिटमैप इमेजेस हाँ, जी। बिटमैप। तो इसको जरा पढ़ लो पहले। इसके अंदर पिक्सल क्या होता है? पिक्सल का अंदर होता है पिक्चर एलिमेंट। सही है पढ़ लिया। समझ आ गया? जी पिक्सल। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिटमैप इमेज। ईच पिक्सल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बाइनरी नंबर। ठीक है। यानी हर पिक्सल को बाइनरी नंबर चाहिए था। अगर हम एक पिक्सल को वन वन बिट असाइन करेंगे ना, बाइनरी नंबर का मतलब बिट है। अगर आप वन वन पिक एक पिक्सल है, उसको 1 बिट असाइन करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 पावर 2।
क्योंकि टोटल 2 बिट्स होती हैं, और सॉरी 2 बिट्स नीचे आए थे, और 1 बिट असाइन कर रहे हैं एक पिक्सल को, तो इसका मतलब है कि 2 कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या, कितने कलर प्रोड्यूस करेगा? 2 कलर। 2 का। तो अगर उसी पिक्सल को नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करते चले जाएं, 2 पावर 2, अगर इस पिक्सल को 2 बिट असाइन कर देंगे तो 4 कलर प्रोड्यूस करेगा। सही है। समझ तो गया। इस तरह नंबर ऑफ कलर प्रोड्यूस होता है। अगर हम उसको 8 बिट असाइन करते हैं, 2 पावर 8, तो वही सिस्टम जो है वो 256 कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। लेटर ऑन हमने 16 बिट असाइन की, तो 65,000 कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर लेटर ऑन हमने उसको 24 बिट असाइन कर दी। ठीक है। और तो वो हो गया 16.3 मिलियन कलर। तो ठीक है। जहाँ पे अपना ब्लैक ब्लैक आता है तो वहां पे 1 1 कर दो, जहाँ व्हाइट है वहां 0 0। हाँ, वो तो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई ना कि सो एंड सो बिटमैप इमेज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एज ए सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर, यानी सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर होते हैं, जैसे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी, अ ब्लैक, सो दैट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ओनली रिक्वायर 1 बिट पर पिक्सल, यानी एक व्हाइट इमेज है और एक ब्लैक ब्लैक इमेज है ना। तो तो उनको कह रहे हो वहाँ जो पिक्सल यूज हो रहे हैं उसको 1 बिट चाहिए। दिस मीन दैट ईच पिक्सल कैन बी वन ऑफ 2 कलर रिस्पॉन्डिंग टू आइदर 1 और 0। तो अगर ये 2 वाइट आए हुए हैं तो इन्होंने तो 0 साइन कर दिया, और ये इतने ब्लैक्स हैं इनको 1 से साइन किया है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, 2 वाइट आ गए, 2 0 साइन। इस तरह ये हाँ पूरा एक इमेज बन जाता है, इस तरह पूरा एक इमेज बन जाता है। तो इन्होंने आपको ये वर्किंग समझाई है। ठीक है। अब कह रहे हैं ना, दिस 8 पिक्सल बाय 8 पिक्सल, यानी 8 हॉरिजेंटल 8 वर्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यूजेस 64 बिट टू स्टोर द बिटमैप। तो टोटल बिट कितनी ले रहा है? 64 बिट्स ले रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिटमैप इमेज। कह रहा है इफ ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स, देन ईच पिक्स, वही बात पहले बता चुका हूँ, ईच पिक्सल कैन बी वन ऑफ 4 कलर, 2 पावर 2, 4, करस्पॉन्डिंग टू 0 0 0 1 1 0 और 1 1। If each pixel is represented by 3 bits, then each pixel can be one of 8 color. 2 power 3 8 color present। तो ये जस्ट एग्जांपल दी। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कलर डेप्थ। ठीक है। द नंबर ऑफ बिट यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड कलर डेप्थ। बिट पर पिक्सल भी कहते हैं, बिट पर पिक्सल। ये मैं लिख लूं, नंबर ऑफ। सही है। सही। अब जैसे यहाँ बताया हुआ है, an 8-bit color depth means that each pixel can be one of 2 faces color, 2 power 8 equal to 2 faces. Modern computer have a 24-bit color depth, which means over 16 million different color can be represented. तो अब आजकल जो है 24 बिट आ रहे हैं, 24। बल्कि 32 आ रहा है, 32 भी है, 64 बिट भी हो गया। ठीक है। With X pixel, 2 power X color can be represented as a generalization. So increasing color depth also increasing the size of file when storing an image. फाइल साइज भी इंक्रीज हो जाता है। सही है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन पिक्सल में इमेज रेजोल्यूशन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया इमेज रेजोल्यूशन। जब पिक्सल को हम अरेंज करते हैं ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हम कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है। सही है।
हाँ, एक सेकेंड। हेलो। एक सेकेंड। हाँ, ये पढ़ लिया रेजोल्यूशन। जी। अगर अगर हम पिक्सल को हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज करें ना, तो उसको कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ये आ रहा है 4096 3072। 7। अच्छा, ये 4K है। जब ये वाली रेजोल्यूशन देखोगे ना, तो इसको हम कहते हैं 4K। और इससे हाफ जो होती है वो 2K होती है। तो आजकल तुमने वो टीवी देखे होंगे 4K 8K देखे हाँ टीवी। जी। हाँ, तो ये वही यही तो चीज़ है, 8K। अब इसका तुम डबल कर लो तो 8K हो जाएगा, यानी नंबर नंबर ऑफ पिक्सल को हाफ कर लो तो 2K हो जाता है। और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है 4K है, ये मिनिमम है, ठीक है, 4K की मिनिमम है। और इसको डबल कर लो तो 8K हो जाता है। तो इससे रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, शार्पनेस, पिक्चर क्वालिटी उतनी बेटर हो जाती है, नंबर ऑफ कलर इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इमेज। इमेज ए हैज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, ये सबसे हाई, ये ज़्यादा क्लियर है। एंड ई हैज़ लोएस्ट रेजोल्यूशन, ये बहुत डफ वो आ रही है, ब्लर। ई हैज़ बिकम पिक्सेलेटेड, क्योंकि पिक्सल से जो एलिमेंट इमेज बनता है ना, उसको तुम स्प्रेड करोगे ना तो पिक्सेलेटेड हो जाता है, फजी हो जाता है, जैसे बिकॉज देयर आर फ्यूअर पिक्सल इन ई टू रिप्रेजेंट द इमेज। तो जितने इमेज पिक्सल कम होंगे, इमेज उतना ब्लर होगा या फजी होगा। जैसे रिजल्ट ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ पिक्सल पर सेंटीमीटर, और एक एरिया होता है इन पर सेंटीमीटर या पर इंच यूज टू स्टोर द इमेज, दैट इज रिड्यूसिंग द पिक्चर रेजोल्यूशन। अच्छा, तो इमेज ई में पिक्सेल्स कम है, देयरफॉर उसकी फजी पिक्चर आ हाँ रही। हाँ, तो देखो, नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ते जा रहे हैं ना, क्वालिटी बढ़ती जा रही है। सबसे हाँ ज़्यादा पिक्सल बिल्कुल। इसके अंदर। देखो शुरू में मतलब पिक्सल, ज्यादा कलर स्टोर हो रहे हैं। देखो इसीलिए जब हम 1 बिट असाइन करते थे ना, तो सिर्फ 2 कलर प्रोड्यूस होते थे। तो शुरू में जो मॉनिटर होते थे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, याद है, ब्लैक एंड व्हाइट पुराने हाँ। मॉनिटर, तो वो बेसिकली याद आ- वो 1 बिट मॉनिटर थे ना। इसके बाद 2 बिट हुआ, 4 बिट, 3 बिट, 4 बिट, इस तरह इंक्रीज करते हैं, फिर 8 बिट मॉनिटर आ गए। तो 256 कलर जब प्रोड्यूस हुए ना, तो पहला वीडियो मॉनिटर आया। जब तक 256 कलर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे, तो बेसिकली हम वीडियो नहीं चला पा रहे थे मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। ये पढ़ लो जरा। तो मेन ड्रॉ। हाँ, जैसे जैसे आपके पिक्सल बढ़ेंगे फाइल साइज बढ़ेगा, फाइल साइज बढ़ेगा तो
पिक्चर अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा, और पिक्चर को डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो ये तो फैक्ट है, हाँ सही है। और जैसे जैसे फाइल साइज कम होता रहेगा, पिक्चर ट्रांसफर भी जल्दी हो जाएगी, अपलोड जल्दी हो जाएगी। हम्म। सही। समझ गया। चलो ये देखो। अच्छा जी, ड्राइंग लिस्ट। ड्राइंग लिस्ट का है लास्ट वाला। ठीक है। आ, ये वाला। हाँ जी। और ड्राइंग ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है। और प्रॉपर्टी है जो बीच वाला। तो तुम्हारे मार्क्स पेपर वन में कम क्यों आए? सर मुझे ये बात खुद समझ नहीं आ रही, कसम खुदा कि मेरे अच्छा, पेपर। ओवरऑल रिजल्ट खराब आया है काफी ज्यादा। सब बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, मेरे दो बच्चे दोस्त रीटेक दे रहे हैं, दो हाँ, तीन का ई आया है। देखिए। आपको पता है थ्रेशोल्ड क्या था इस साल पेपर का? गेस क्या? करें। क्या था? 47। 47 पे ए? जी 47 पे A। होता कितने पे? 40 पे। थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया क्या? पेपर और आसान P2 है। का, और गैस करें P2 का कितना था? वो तो और हैरानी की बात है। वो उसका भी कितने? 47। अच्छा। अब ये तो है, दोनों का सेम थ्रेशोल्ड कैसे हो सकता है? हाँ, एक जानबूझ के कर रहे हैं, करते हैं। अब आप खुद बताएं, मेरी तैयारी तो ये ग्रेड वाली मतलब नहीं थी। तुम्हारा अगर ये पेपर वन में बी या ए होता ना तो भी मतलब, लेकिन यू उसके अंदर आ गया ना, टू में तो गड़बड़ होगी ना। पर आप खुद बताएं, तैयार पेपर वन में तो मेरा ए आता, मेरा मॉक में ए आया है पेपर वन में। निक्सर में। है। निक्सर में मेरा मॉक नॉक जो हुआ था P1 का, उसमें ए आया है। हाँ, अब ये यही तो समझ में नहीं आ रही है कहानी। और इसमें ये आया था। जी। What is meant by bit depth of a bitmap image? Explain how changing the bit depth affects. हाँ, ये पूछ रहा है स्टेट व्हाट इज meant बाय द बिट डेप्थ ऑफ अ बिटमैप इमेज एंड एक्सप्लेन हाउ चेंजिंग द बिट डेप्थ अफेक्ट द इमेज। ये बिट डेप्थ वही है ना, कि नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाँ, वो जो नंबर ऑफ बिट कलर। असाइन करते हैं, हाँ, ये हाँ वो ये डेफिनेशन तो बिट। हो गई। एक्सप्लेनेशन ये है कि when we increase the bit depth, the number of pixels in the image increase, therefore the file size also increases. However, if we decrease the bit depth of a bitmap image, the pixels per image decrease, therefore it reduces the file size. ठीक है। अब ये देखो इसका आंसर। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, है मेरा, मैंने बताया सही मगर फिर भी हाँ, एग्जैक्ट। प्रॉपर वर्ड्स ये पता होने चाहिए।
सही है, कर लिया। ठीक है, समझ में आ गए। जी। अभी पूछ रहा एक्सप्लेन व्हाई बिट इमेज ऑफन कंप्रेस बिफोर इट इज अटैच्ड टू एन ईमेल। यानी हम ईमेल भेजने से पहले इसको कंप्रेस क्यों करते हैं। Explain why a bitmap is often compressed before it is attached. So the email can be sent quickly, the upload time is faster, transfer time is faster. हम्म। सही ये आंसर है। ये देखो, ये कह रहा है रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज व्हेन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। यानी जब फाइल साइज छोटा होगा तो आपको लेस बैंडविड्थ की जरूरत होगी ना। रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम फ्रॉम ईमेल क्लाइंट टू ईमेल सर्वर। आपको पता है, आप मुझे पेपर वन अभी भी देंगे ना, अभी सामने करने को, मैं बता रहा हूँ, तो मेरा वही तो इससे मैं कम नहीं कह आया। रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा था। ये समझ से बाहर है कि उसमें ई क्यों आ गया, मतलब बी आ जाता तो भी कुछ होता तसल्ली कि हाँ सी कुछ बन किया है, जाता, हाँ। हाँ। और सी बन जाता। हाँ मतलब जो भी है, मतलब ए या बी आ जाता तो कुछ तो होता ना। पेपर अलग अलग लेते हैं, रिजल्ट एक साथ देते हैं। हाँ, उनको तो पे रिजल्ट भी अलग अलग होना चाहिए ताकि बंदा पेपर टू की तैयारी करे। हैं, एक पे क्लियर हो गया, दूसरे में तैयारी कर ले। नहीं। बात सी, आप मुझे अभी पेपर वन खोल के देंगे ना, कोई भी सी, मैं आपको, आप यकीन करें, सी से कम नहीं लाऊंगा मार्क्स, हाँ ये तो आपको पता है तुम बात। सही कह रहे हो, लेकिन अब क्या करें उनका भाई। अब तो भाई, अब तो ए लाना ही लाना है, अब तो कुछ भी इनके मुंह पे मारूंगा बेटा, मैं ए लाया ना, सीधा के मुंह पे मारूंगा, मैं ग्रेड बोलूंगा ये लो। ये लिख लिया, ये समझ आ गया। रिड्यूस स्टोरेज स्पेस ऑन द मेल, ठीक है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस ऑन द ईमेल। और ईमेल अकाउंट ऑफन हैव अ मैक्सिमम साइज फॉर एन अटेंडेंस। हाँ, एक रीजन ये भी है ना। इन चारों में से कोई दो बताने हैं। मैंने चारों ही कॉपी कर लिए। ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इमेज रेजोल्यूशन ऑन द क्वालिटी ऑफ बिटमैप ग्राफिक। Describe the impact of increasing the image resolution and the quality of a bitmap image. Describe the impact of increasing the image resolution on the quality of a bitmap graphic. ये समझाएं जरा। ये कह रहा है, एक सेकंड, 2 मिनट, एक सेकंड। ये मुझे समझाएं जरा सर, कैसे होगा। हाँ, एक सेकंड। ये कह रहा है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इमेज रेजोल्यूशन, इंक्रीज कर रहे हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ बिट वेब ग्राफ। अभी वही बताया था ना कि देखो, अगर हम एक पिक्सल को 1 बिट असाइन करते हैं तो कितने कलर प्रोड्यूस, 2 कलर होते हैं। जी। तो जब आप नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इमेज क्वालिटी बेटर होगी। हाँ ठीक है बिल्कुल ना। होगी। तो जब जाहिर है रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होगी। तो उसका बेनिफिट ही इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट के हिसाब से मोर पिक्सल कैन बी स्टोर, ठीक है। नंबर 1 क्या है, मोर पिक्सल कैन बी स्टोर, द इमेज इज शार्पर और लेस पिक्सेलेटेड। क्योंकि आप जितने ज़्यादा पिक्सल यानी नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करेंगे उसकी क्वालिटी बेटर होती जाएगी और इमेज उतनी शार्प होती जाएगी।
कारपुल सही है। हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे डेफिनेशन देनी ट्रायंगल्स की, पिक्सल की और कलर टाइप। अच्छा जी, पिक्सल तो ड्राइंग लिस्ट तो वही होता है ना, लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मेक अप एन इमेज। हाँ, मतलब जो लिस्ट ड्राइंग बनाने के लिए जो आइटम रिक्वायर्ड होती है ना, उनकी हाँ, लिस्ट इसके अंदर रखी जाती है, ड्राइंग लिस्ट। यानी पिक्सल का लाइन, शेप, हाँ शेप है, लाइन है, ठीक है। फिर पिक्सल को डिफाइन करना है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज। पार्ट ऑफ एन इमेज। हाँ, या और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पिक्चर। कलर टाइप होता है नंबर ऑफ बिट्स यू शुड रिप्रेजेंट ईच कलर द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल टू पर रिप्रेजेंट द कलर, टू रिप्रेजेंट द कलर, ठीक है। अब ये देखो, ड्राइंग लिस्ट क्या है? ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। एक इमेज में जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं उनकी लिस्ट को हम कहते हैं ड्राइंग लिस्ट, ठीक है। सही समझ और गया। अ लिस्ट दैट स्टोर द कमांड रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ईच ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। सही है। अच्छा, फिर कह रहा है पिक्सल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज और वन स्क्वायर और डॉट ऑफ वन कलर। लेकिन सबसे बेस्ट ये है, उसके साथ एज एग्जाम्पल दे दो। कलर डेप्थ क्या है? द नंबर ऑफ बिट पर पिक्सल और determine the number of color that can be represented in the image। तो ये सबसे बेस्ट है, द नंबर ऑफ बिट पर पिक्सल टू रिप्रेजेंट द कलर, ठीक है। सही है। सही है। Identify two other items that could be included in file of each photograph. Location and file size. ये पूछ रहा है द बिट इमेज आर फोटोग्राफ ऑफ द हॉलिडे लोकेशन, ठीक है। कलर डेप्थ एंड इमेज रेजोल्यूशन आर बोथ इंक्लूडेड इन द फाइल हेडर ऑफ अ बिट मेमोरी। Color depth and image resolution are both included in the file header of a bitmap image. Identify two other items that could be included in the file header of each photograph. हाँ, तो एक लोकेशन, फाइल एक साइज। हाँ ठीक है, एक दो तो दे दीजिए, कलर डेप्थ और इमेज आर बोथ इंक्लूडेड इन द फाइल हेडर ऑफ bitmap, ठीक है ना। Identify two other items that could be included in the file header of each photograph। तो इसमें देखते हैं, एक तो ये हो गया कंफर्मेशन दैट इट इज अ bitmap, यानी फाइल टाइप आ गया। देखा, मैंने भी यही हाँ, बताया आपको। कंप्रेशन टाइप आ गया, लॉसी या लॉसलेस। रटे हुए जबान पे सारे। लोकेशन आ गया, ठीक है। डायमेंशन आ गया। अब क्या कह सकते हैं भाई। से मर्जी। बाहर, कसम खुदा। अब ये देखो, फिर आ गया पिक्सल को डिफाइन करना है। पिक्सल अच्छा, तो मेरे हाँ, स्मॉलेस्ट ऐसा पार्ट नहीं, ऑफ एन। एक चीज और देखा करो, जहाँ पे यहाँ ना सिनेरियो दिया होता, आया अनाया स्कैन एन इमेज इनटू हर कंप्यूटर फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट। अब हाँ इस जी। डेफिनेशन को ना इमेज से लिंक करना है। इसके हिसाब से पिक्सल क्या है? द स्कैन्ड इमेज इज द बिट मैप इमेज। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू डिस्क्राइब द टू टर्म्स अबाउट ग्राफिक्स। ठीक है, हमने जनरलाइज एक जनरल वे में डिफाइन नहीं करना, हमने, समझ आ रही, पिक्सल की जनरल डेफिनेशन नहीं देनी, हाँ, अकॉर्डिंग टू ग्राफिक देनी है कि ग्राफिक में पिक्सल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े फोर्स से पढ़ना है केयरफुली। ये टर्म्स, सिनेरियो, ये टर्म दी हुई है और सिनेरियो क्या है, तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग टर्म्स को डिफाइन करना है। सही है। समझ आ गई? देख, और इसी तरह फाइल हेडर में इस ग्राफिक्स से अकॉर्डिंग फाइल हेडर क्या क्या कंटेन करेगा, वरना तो बहुत सारी चीजें होती है फाइल हेडर के अंदर। अब देखो पिक्सल, अ सिंगल स्क्वायर ऑफ वन कर, देखो उसने उसे ग्राफिक्स से रिलेटेड कर दिया। हाँ जी। ओके, इस तरह डिफाइन करना है, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट इन इट। या तो ये डिफाइन करोगे या फिर ये करोगे, दोनों में से एक, क्योंकि वन मार्क है, दो मार्क्स है ना टोटल।
तो 1 मार्क पिक्सल का हो जाएगा, 1 मार्क फाइल हेडर का हो जाएगा। डेटा अबाउट द बिट मैप इमेज, फाइल हेडर के बारे में बताओगे। डेटा अबाउट द बिट इमेज, नंबर ऑफ कलर, एग्जांपल भी दे तो 1 मार्क यहाँ से आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक डिफाइन करोगे, या तो ये करो या ये करो, समझ आए। हाँ जी, मैं कॉपी कर लूँ ये। सही है, कर लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी है आज के लिए। सही है। कल 6 बजे। हाँ कल कल है, संडे। हाँ। कल सैट तो नहीं है तुम्हारा। मैम ट्यूशन का मैसेज अभी तक आया तो नहीं है, अब देखते हैं। करो, मुझे फिर बता देना, वरना 6 बजे हो जाएगी सर, ठीक। ओके सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। उठ कितने बजे आते हो। और कल संडे है, कल उठ जाता हूँ 1 बजे तक। चलो ठीक है, फिर शाम को ही देखते ओके सर। हैं। चलो।